यूपी के देवास में पुलिस सहायता केंद्र खुद ही मदद के मोहताज नजर आ रहे हैं। बता दें कि जहां सुरक्षा होनी चाहिए थी, वहां शराब की बदबू देखने को मिली। सहायता की जगह मैं आपको बताऊं कि लापरवाही और गंदगी पसरी हुई है। केंद्रों में शराब की खाली बोतलें, गुटखे के पाउच और धूल भरे कागज मिले हैं। केंद्रों में एक भी पुलिसकर्मी नहीं मिला और सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही, सीधा एमपी से सामने आ रही है। बता दें कि मध्य प्रदेश के देवास शहर में आमजन की सुरक्षा और त्वरित सहायता के लिए स्थापित किए गए पुलिस सहायता केंद्र अब खुद लावारिस हालत में पहुंच गए हैं। जिन केंद्रों का उद्देश्य नागरिकों को नजदीक से सुरक्षा मुहैया कराना था, वो अब खुद अपनी देखरेख के लिए तरस रहे हैं। कई स्थानों पर तो कोई पुलिसकर्मी तैनात नहीं है, ना ही भवन की स्थिति ऐसी है कि वहां कोई जिम्मेदारी निभाई जा सके। हमारे संवाददाता राम माले ने शहर के अलग अलग हिस्सों में स्थिति का जायजा लिया है। बता दें कि 6 प्रमुख पुलिस सहायता केंद्रों का दौरा किया। नतीजा इसका चौंकाने वाला निकला। कई केंद्रों पर ताले लटक रहे थे तो कई खिड़कियां और दरवाजे टूटे मिले। कुछ स्थानों पर तो हालात इतने खराब थे कि अंदर शराब की खाली बोतलें, सिगरेट के टुकड़े और गंदगी का अंबार लगा हुआ मिला। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो इन स्थानों का वर्षों से कोई उपयोग ही नहीं हुआ है। भोपाल चौराहे स्थित सहायता केंद्रों में जो मिला वो काफी ज्यादा चौंकाने वाला था। बियर और शराब की खाली बोतलें, सिगरेट के टुकड़े और गंदगी का आलम। ये वही जगह है जहां लोगों को सुरक्षा और विश्वास मिलना चाहिए था। थानों और चौकियों से जिन पुलिस कर्मियों का तबादला हो चुका है, उनके नाम अब भी सहायता केंद्रों की दीवारों पर अंकित है। इससे साफ होता है कि ना कोई मॉनिटरिंग है और ना ही कोई अपडेट है। देवास पुलिस को चाहिए कि इन सहायता केंद्रों की तुरंत समीक्षा करे, स्टाफ की नियुक्ति करे और इन केंद्रों को फिर से सहायता का केंद्र बनाए, वरना ये सहायता केंद्र केवल सरकारी खानापूर्ति बनकर रह जाएंगे। ये एक व्यवस्था ऐसी है, जब वहाँ पे कोई लाइन ऑर्डर होता है या ट्रैफिक डाइवर्ट करना होता है या कोई मेले के या वार्षिक आयोजन होते हैं, उस समय उपयोग इनका किया जाता है, तब वहाँ पुलिस रहती है। उसके लिए कोई पृथक से स्वीकृत बल नहीं है। सहायता केंद्र का उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि उसके सामने रोड पे वो चेकिंग करते हैं। फिर भी आपका ऐसा वो है, हम इसको दिखवाते हैं और इसका रंग रोगन, इसका अच्छे ढंग से इसको साफ सफाई एसपी साहब से अनुमति लेके और उनके निर्देशन में उनसे अनुमति प्राप्त करके उसका तो ये है कि ये पुलिस चौकी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता हुमान सिंह। हुमान सिंह, क्या सभी केंद्रों पर स्थिति एक जैसी मिली है या फिर कहीं थोड़ा बहुत बेहतर भी स्थिति को देखा गया है? क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस पूरी खबर पर? मैं आपको बता दूं कि लगभग देवास की जितनी भी सहायता केंद्र चौकियां बनाई गई है, लगभग सभी की अवस्था अगर देखी जाए तो इसी प्रकार से है। कहीं कहीं टूट फूट है, कहीं पे कुत्ते बैठे हुए मिलते हैं और कहीं पे आपको जैसे अभी वीडियो में बताया गया है कि पुलिस चौकी में शराबखोरी भी हो रही है, तो शराब की बोतलें पड़ी हुई दिखाई देती है। और लगभग सभी दूर की पुलिस चौकी जो सहायता केंद्र सभी की व्यवस्था बिगड़ी हुई है लगभग। हुमान सिंह, जिस तरीके से हमने देखा कि देखिए संजय शर्मा पुलिस अधीक्षक जो है वो ये बयान देते नजर आए कि अब इन चीजों को दिखाया जाएगा, तो क्या पहले इस स्थिति को किसी ने नहीं देखा या फिर सीधे सीधे अनदेखी हम इसको कह दें? पहले भी इस संबंध में लेकर आप आला अधिकारी तो उन्होंने कहा है, जैसे हमारी बात हुई तो उन्होंने बोला कि जल्द ही इस पे हम लोग इस चौकी को लेकर इसका रंग रोगन करेंगे और जो पुराने नंबर लिखे हुए हैं उन्हें नए जो थाना प्रभारी आए उन उसको बदहाल हालत से सुधारा जाएगा। हुमान सिंह, क्या प्रशासन या किसी अधिकारी से कोई प्रतिक्रिया अभी तक इस पे मिली है? जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं उसको लेकर। मैडम, इसमें हमारी बात हुई थी पुलिस अधीक्षक से, उन्होंने कहा है कि जल्दी हम इसकी जांच करवाएंगे और किसी आला अधिकारी को भेजकर सभी दूर का जायजा लिया जाएगा और जल्दी इस व्यवस्था को सुधारा जाएगा। हुमान सिंह, क्या इन केंद्रों पर पहले कभी स्टाफ मौजूद रहता था या फिर लंबे समय से ये ऐसी ही हालत में है? लगातार स्टाफ रहता था। पहले लगातार स्टाफ रहता था, दिन में रहता था, रात में भी रहता था। कई बार जैसे भटके हुए लोग आते थे उनकी सहायता भी पुलिस करती थी और जहाँ पे दंगा होता है ऐसी चौकियों पर लगातार सुबह शाम पुलिस की ड्यूटी लगी रहती थी। जनता की क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पर सामने आ रही है, क्योंकि सुरक्षा को लेकर कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं? जनता का यही कहना है कि कभी भी अगर मोटी वारदात होती है और चौकी पे जाया जाता है तो हमें कोई
सहायता अभी इस वक्त फिलहाल वर्तमान में नहीं मिलती दिखाई देती है। उसके बाद हमें पास के थाना क्षेत्र पे जाना पड़ता है और वहीं पे हमें रिपोर्ट लिखाना पड़ती है या हमारी समस्याएं बताना पड़ती है। शुक्रिया खास जानकारी के। तो चलिए फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। खबरों को देखने के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।